देवी गौरव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण। तो प्रारंभ करते हैं। कल हमने दूसरे अध्याय को लगभग श्लोक संख्या मतलब उसके आगे भी हो गया। 47 से हम लोग देखते हैं। जो ये श्लोक है कर्मण्येवाधिकारस्ते। आप अपने पुस्तक में खोलिए। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। कल हमने पढ़ रहे थे किस प्रकार से जो 5 रीजन है अर्जुन के युद्ध ना करने के, उनमें से 3 के उत्तर हमने डिस्कस किए थे। पहला कंपैशन का, जो कि कृष्ण जो है सांख्य योग के द्वारा अर्जुन को आत्मा का ज्ञान देते हैं और उसके माध्यम से स्थापित करते हैं कि इस प्रकार से जो आत्मा है वो उस मृत्यु नहीं होती है उसकी। और अगर आप इनको आत्मा के स्तर पे देखते हैं तो ये मृत्यु नहीं होगी, और अगर शरीर के भी स्तर पे देखते हैं तो आप उनको मृत्यु से बचा नहीं सकते हैं, क्योंकि जिनका जन्म हुआ है उनकी मृत्यु निश्चित है। इस तरह से अर्जुन को कृष्ण उत्साह देते हैं युद्ध करने के लिए। तो जो वास्तविक दया है वो आत्मा के स्तर पे होनी चाहिए, और आपका जो भौतिक स्तर पे जो दया है वो वास्तविकता में सही नहीं। उसके लिए आप अपने धर्म के रास्ते से मत विचलित होइए। इस तरह से अर्जुन को कृष्ण इंस्पायर करते हैं। और उसके पश्चात ये बोलने के कृष्ण उनको शास्त्रों से कर्मकांड के बारे में भी बताते हैं, किस प्रकार से कर्मकांड का जो मार्ग है उसके माध्यम से भी अगर देखेंगे तो उससे के माध्यम से भी युद्ध करने के लिए बोलते हैं, लेकिन कर्मकांड के माध्यम से अर्जुन को स्थापित करते हैं। दूसरा जो तर्क है अर्जुन का, जिसमें वो बोलते हैं कि भोग नहीं होगा, द लॉस ऑफ एंजॉयमेंट। तो उसमें अर्जुन को कृष्ण बोलते हैं कि किस प्रकार से अगर तुम अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हो, युद्ध करते हुए मारे जाते हो तो तुम्हें स्वर्ग लोक प्राप्त होगा, और जीत जाते हो तो पृथ्वी लोक प्राप्त होगा, परंतु युद्ध नहीं करते हो तो ब्लास्फेमी प्राप्त होगी। इसलिए युद्ध तो करना है। तो इस तरह से अर्जुन को कृष्ण इंस्पायर करते हैं। और फिर उसके बाद अर्जुन को बोलते हैं कि ठीक है युद्ध तो करना पड़ेगा, परंतु अम, परंतु तुम्हें युद्ध करने से पाप का भय लग रहा है। तो उसके लिए आगे के श्लोक में हम निष्काम कर्म योग के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे हाँ, निष्काम कर्म योग के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो निष्काम कर्म योग के बारे में युद्ध तो करना है, परंतु युद्ध एज ए ड्यूटी करना है। हाँ, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं करना है, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना है, बल्कि युद्ध हाँ भगवान की संतुष्टि के लिए करना है। तो इस तरह से कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं। और 38 श्लोक के बाद भगवान अर्जुन को इस तरह से बुद्धि योग के बारे में बताते हैं। तो जो बुद्धि योग है वास्तव में ये जो योग है ये निष्काम कर्म योग जो है उसी को बुद्धि योग बोला गया है। लेकिन बुद्धि योग के अलग अलग डेफिनेशंस है वास्तव में। जैसे आचार्य लोग बताते हैं, क्योंकि आगे के अध्यायों में भी बुद्धि योग का आएगा, जैसे ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयंति ते। कि जो लोग मेरा सतत भजन करते हैं एवं सतत युक्ता नाम भस्ताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति। जो मेरा हमेशा भजन करते हैं मैं उनको बुद्धि योग प्रदान करता हूँ, जिससे वो मेरे पास आ जाते हैं। तो यहाँ पे भी जो बुद्धि योग बताया गया है ये वास्तव में भक्ति योगी बताया है, परंतु यहाँ पे डायरेक्ट भक्ति योग नहीं बताया गया है। यहाँ कर्म को ध्यान में रखते हुए हाँ भक्ति योग की परिभाषा दी गई है। जैसे आगे तो शुद्ध भक्ति के बारे में चर्चा करी जाएगी, क्योंकि ये जो श्लोक है शायद 9वें या आगे के अध्याय में आता है, 12वें अध्याय में आते हैं। तो वहां पे तो टोटल भक्ति थीम है।
तो लेकिन यहाँ पे निष्काम कर्म योग के बारे में बताया गया है। तो मैं कल भी चर्चा किया था निष्काम कर्म योग, सकाम कर्म योग के बारे में। सकाम कर्म योग फल की इच्छा से करा जाता है, और निष्काम जो होता है वो फल हम उसका भोग नहीं करते हैं। इसी में श्लोक आता है, कर्मण्य वाधिका रस्ते। कर्मण्य वाधिका रस्ते का जो श्लोक है, ये बहुत ही फेमस श्लोक है। हाँ, परंतु ये जो श्लोक है ये गलत तरीके से प्रस्तुत करा जाता है। आप लोगों ने ये सुना है ये श्लोक? बाहर लोग क्या इसकी व्याख्या करते हैं कर्मण्य वाधिका रस्ते की? किसी ने सुना है कर्मण्य वाधिका रस्ते को किस तरह से प्रस्तुत करते हैं वो लोग? कोई शेयर कर सकता है अगर किसी ने सुना है कर्मण्य वाधिका रस्ते के बारे में क्या बोलते हैं? ओके, किसी ने नहीं सुना है। तो जनरली बाहर जो लोग हैं वो कर्मण्यवादी का रास्ते को इस तरह से बोलते हैं, कर्म करो फल की चिंता मत करो। ये जैसे उनके कुछ पॉइंट्स है भगवत गीता में से, तो उसमें ये बोलते हैं कि तुम फल की चिंता मत करो। लेकिन भगवान इस तरह से प्रस्तुत नहीं करते हैं, भगवान ने ये डेफिनेशन नहीं दी कर्मण्यवादी का रास्ते की। तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसको बोलते थे अर्ध कुक्कुट न्याय। अर्ध कुक्कुट न्याय मतलब जो चीज हमारे काम की उसको उपयोग कर लेते हैं शास्त्रों में से, और जो हमारे तर्क को सिद्ध नहीं करती उसको छोड़ देते हैं, बोलते हैं ये हमारे काम का नहीं है। तो इसी तरह जो मायावादी निराकारवादी जो लोग हैं वो भगवत गीता या शास्त्रों का इंटरप्रिटेशन देते हैं अपने स्तर से, परंतु जिस चीज को वो समझ नहीं पाते, जहाँ या यहाँ पे सीधा रूप से भगवान को बताया जाता है, तो उसको छोड़ देते हैं, उसको नहीं प्रस्तुत करते हैं। तो ये भी श्लोक को अगर हम पूरा देखेंगे तो आप अपना चाहे तो भगवत गीता में देख सकते हैं 47 नंबर जो श्लोक है। 47 नंबर श्लोक बोलते हैं कर्मण्ये वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर माँ ते संगो असत अस्तु अकर्मणि। तो पहले लाइन में बोला गया किस तरह से, कर्मण्य एव अधिकारस्ते, यू हैव अ राइट टू परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब्ड, आपको कर्म करने का अधिकार है ना। लेकिन माँ फलेषु कदाचन, माँ मीन्स नॉट, फलेशु फल का अधिकार नहीं है। तो फल का अधिकार नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि फल की चिंता मत करो, ऐसा नहीं बोला। फल पे अधिकार नहीं है का मतलब है कि आप सिर्फ आपके पास जो अधिकार है वो काम करने का है, लेकिन उसका फल क्या मिलेगा और कैसे मिलेगा उस पे आपकी कोई अधिकार नहीं है, उस पे यू डोंट हैव एनी कमांड, है ना, कि आप यही फल चाहते हो। नो, इट्स नॉट, बट यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू द फ्रूट। फ्रूट, द फ्रूट विल बी अवॉर्डेड बाय द लॉर्ड। माँ कर्म फल हेतुर भूर, and never consider yourself the cause of the result of your activities। इसके बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं होती है कि किस प्रकार से वास्तविकता में जो जीव है या व्यक्ति है वो जो कर्म है, कर्म का जो फल आ रहा है उसको उसके मतलब उसके रिजल्ट पे उसका कोई अधिकार नहीं है। अधिकार मतलब उसका कोई कमांड नहीं है, उसका नियंत्रण नहीं है कुछ। और फिर बोलते हैं माते संगो अस्त अकर्मणि, नेवर बी अटैच टू नॉट डूइंग योर ड्यूटी। हाँ, और इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कर्म पे फल पे अधिकार नहीं है इसलिए हम कर्म नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए आगे के श्लोकों में बताया जाता है कि किस तरह से ना ही मतलब उसमें बोलते हैं किस प्रकार से जीव जो है वो ऐसा नहीं है वो निरासक्त हो जाए और कर्म करना बंद कर दे। प्रभुपाद आगे के उसमें बोलते हैं, here the Lord says that you cannot stop your work, neither you can enjoy the activities। आप कर्म करना बंद भी नहीं कर सकते हैं, neither you can enjoy the activity, the fruit of your activities, और ना ही आप फल भोगने का अधिकार रखते हैं। That is a work on the spiritual plane। ये आध्यात्मिक स्तर पे कार्य करना है। तो जो आगे के श्लोक हैं 48 श्लोक, उसमें इसी तरह बताया कैसे कैसे कर्म किया जाए। एक्चुअली इससे पहले जो श्लोक थे हमने कर्म कांड के बारे में पढ़ा, तो कर्म कांड में एंजॉयमेंट वाला तो पॉइंट फुलफिल हो जाता है अर्जुन का कि हाँ, कि जो युद्ध करेगा तो उसको ठीक है, उसको भोग प्राप्त होगा, लेकिन पाप का क्या होगा। तो पाप के लिए ये निष्काम कर्म योग कृष्ण करने के लिए बोलते हैं, और जो निष्काम कर्म योग है ये कर्म कांड से ऊंचा स्तर है। हाँ, ऊंचा स्तर है, क्योंकि यहाँ पे कर्म तो करना है परंतु उस कर्म से, उसके कर्म के फल से आसक्त नहीं होना है।
है, जो कि डिफिकल्ट है वास्तव में, है ना। और जो कर्म कांड है उसमें कर्म करना है, उसको भोग करना है, तो ये अंतर है। तो इसीलिए आगे जो श्लोक है 48 श्लोक उसमें देखेंगे, कृष्ण बोलते हैं योगस्थ योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्ता धनंजय सिद्धि असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इसको कोई ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं हिंदी में? योगस्थु कुरु कर्माणि। हरे कृष्णा प्रभु जी। अर्जुन ने हे अर्जुन, जय अथवा राज्य की समस्त आसक्तियों का त्याग कर संभव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। सिद्धयो असिद्ध्यो समो भूत्वा, चाहे उसमें सिद्धि प्राप्त हो चाहे सिद्धि प्राप्त ना हो, समो भूत्वा, उससे विचलित मत हो। समत्तम, इस तरह से जो कार्य किया जाता है उसको योग बोला जाता है। तो यहाँ पे जो कृष्ण है वो अर्जुन को कैसे पाप रहित कर्म किया जाए उसके बारे में बता रहे हैं। और आगे जो श्लोक हमने ओके, इसके थोड़ा सा और देख लेते हैं। Okay. Lord Krishna now directly says that Arjuna should fight for the sake of fighting because he desires the battle. That is the indirect hint given by Krishna to Arjun in this verse. Indirectly, Arjun was advised to act as Krishna told him. तो प्रभुपाद यहाँ पर पुट में लिखते हैं किस प्रकार से, धीरे धीरे जो कृष्ण है वो अर्जुन को अपने प्रति शरणागति के स्तर पे लेके आ रहे हैं। तो इस तरह से ये जो तीन यहाँ पे आर्गुमेंट हैं, ये तीन आर्गुमेंट्स को जो कृष्ण है वो डिफीट करते हैं। किस प्रकार से जो दया का भाव है वो ज्ञान देते हैं कि आत्मा का ज्ञान, वो दूसरे अध्याय 11वें से 30 श्लोक में। और उसके बाद एंजॉयमेंट एंड सिंफुल रिएक्शन, वो कर्म कांड का जो पॉइंट है, कि उसको बोलते हैं मैं भोग कैसे करूंगा, पाप लगेगा, वो 31 से 37 श्लोक में बताया गया है। उसके बाद आगे के जो श्लोक हैं 38 से 53 श्लोक जो है वो कर्म योग या बुद्धि योग के बारे में बताया, किस तरह से हम बुद्धि योग पे स्थित होकर बिना रिएक्शन के, बिना कोई पाप का भागी बने हम कार्य कर सकते हैं। ठीक है, शिला प्रभुपाद जी शिला भक्ति विनोद जी ठाकुर जी के बारे में भी परपोर्ट में कुछ बताए हैं, तो उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या Overview of Bhagavad Gita, Chapter 2 by Srila Bhaktivinoda Thakur. So Bhaktivinoda Thakur has summarized this second chapter of Bhagavad Gita as being the contents of the whole text in the Bhagavad Gita. The subject matter are Karma Yoga, Jnana Yoga, Bhakti Yoga. In the second chapter, Karma Yoga and Jnana Yoga have been clearly discussed, and a glimpse of the Bhakti Yoga have also been given as a content for the complete text. तो इसीलिए कई बार हम जब प्रभुपाद जी का सेकेंड चैप्टर जब पढ़ते हैं तो उसमें हमें लगता है ऐसा भक्ति डायरेक्ट इंट्रोड्यूस कर दी गई है। वास्तव में प्रभुपाद जी ने पूर्ववर्तन आचार्यों के द्वारा स्थापित जो ज्ञान है उसको ही प्रस्तुत किया है। तो पूर्ववर्तन आचार्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर भी दूसरे अध्याय को भगवत गीता समराइज्ड करके देते हैं, इसमें पूरा भगवत गीता का ज्ञान दिया हुआ है। So, ये ओवरव्यू है सेकंड चैप्टर का। अर्जुन कृष्ण को शरणागति होती है 1 से 10 में, ज्ञान का 11 से 30, कंपैशन को डिफीट करते हैं, कर्म कांड 31 से 37 जिसमें एंजॉयमेंट को डिफीट किया जाता है, और उसके बाद 38 से 53 तक बुद्धि योग या कर्म योग के बारे में जिसमें पाप कर्म को डिफीट करते हैं कृष्ण। और स्थित मूल धीर मुनि इसके बारे में 54 से 72 तक चर्चा हुई है। तो ये हम लोग इसको आज पढ़ेंगे।
ठीक है, 49 जो श्लोक है उसको हम देखते हैं। आप लोग मेरे पीछे बोल सकते हैं 49 श्लोक। अच्छा, ये कल हमने पढ़ा था 49 श्लोक। दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतु। कि किस प्रकार से यहाँ पे एक्सप्लेन करने के बाद दूरेणा ही अवरम कर्म, कि अवर जो कर्म है, अवर मतलब जो श्रेष्ठ कर्म नहीं है उससे दूर रहने के लिए बोलते हैं। और प्रभुपाद जी परपोर्ट में बताते हैं ये जो अवर कर्म है ये वास्तव में सकाम कर्म को बोला गया है। सकाम कर्म जो भोग के लिए जो कर्म है उसको बोला गया, ये अवर कर्म है, ये श्रेष्ठ कर्म नहीं है। अवरम दूरेणा ही अवरम कर्मा बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धि योग के माध्यम से किस रास्ते को चूज करना है आपको? बुद्धि योग। बुद्धि योग मतलब निष्काम कर्म योग का जो पथ है उसको चूज करना है, और इस तरह से इस पद का पालन करना है। बुद्धो शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतु, और इस तरह से जो कृपण है वो कार्य करते हैं। सकाम कर्म का पथ वो पालन करते हैं जो कृपण, जो कम बुद्धिमान लोग होते हैं वो होते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। इसके बाद अब इसमें बुद्धि योग के फायदों पे चर्चा करी गई है, किस तरह से बुद्धि योग के क्या क्या फायदे हैं, हम उसको चर्चा करेंगे। इसको थोड़ी देर अभी आप लोग सीधे भगवत गीता रेफर कर सकते हैं, भगवत गीता से ही श्लोकों को चर्चा करूंगा। तो इस तरह से जब अर्जुन को कृष्ण बोलते हैं बुद्धि योग का पालन करो, और जो सकाम कर्म योग है, सकाम कर्म है उससे दूर रहो, तो उसके फायदे भी बताते हैं अर्जुन को किस प्रकार से क्या क्या एडवांटेज है अगर कोई बुद्धि योग के स्तर पे कार्य करता है। तो आप 50वें श्लोक को देखेंगे, 50वें श्लोक का ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। यस। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। क्या कर्म योगा कर्म सुकौशलम क्या है कि योगा कर्म सुकौशलम है कि किस प्रकार से जो बुरे या जो अच्छे रिएक्शन है, क्यों बुरे और अच्छे दोनों रिएक्शंस को क्यों मना किया गया है यहाँ पे? क्योंकि दोनों से जो है कर्म बंधन बनता है। दोनों ही, जो अच्छे और जो बुरे दोनों ही रिएक्शन है, ना ही अच्छा दोनों चाहिए ना ही बुरा चाहिए। तो इसी को योग कर्म कौशलम कहा जाता है कि वास्तव में कौशल क्या है योग का, कर्म करने का, कर्म योग का कौशल क्या है कि अच्छे और बुरे जो कर्म है उन दोनों से ही दूर रहना चाहिए। क्योंकि दोनों ही स्थिति में क्या होता है, दोनों ही स्थिति में फल मिलता है और फल का भोग करना पड़ता है, चाहे अच्छे करे चाहे बुरे करे। तो अच्छे करेगा तो भी, तो इसीलिए आगे वाला श्लोक का भी ट्रांसलेशन पढ़िए, उसमें भी सेम बताया गया। इस तरह से भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। तो ये किसके बारे में बताया जा रहा है? ये उनके बारे में बताया जा रहा है जो बुद्धि योग का पालन कर रहे हैं, है ना। बुद्धि योग का जो पालन कर रहे हैं या निष्काम कर्म योग का पालन कर रहे हैं। तो अगर कोई बुद्धि योग का पालन करता है तो उसको कोई इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्कर में वापस नहीं आना पड़ता है। ओके, उसके बाद भी पढ़ सकते, कोई और पढ़िए नेक्स्ट ट्रांसलेशन। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। ये श्लोक नंबर 52 है। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघनपन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। हरे कृष्ण। ओके, नेक्स्ट भी पढ़िए। यहाँ पे किसके बारे में बता रहे हैं?
हेलो, हाँ? जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे जो वेद हैं जो कि कर्म कांड की प्रस्तुति करते हैं, बोल रहे वो आ, उन कर्म कांड से दूर रहेंगे या बुद्धि योग का पालन करेंगे, इस प्रकार से स्थित बुद्धि हो जाएगी। तो अभी आगे के जो श्लोक हैं 54 से, यहाँ पे बहुत अच्छे श्लोक हैं। वास्तव में अर्जुन जब पूछते हैं कि किस तरह से बुद्धि स्थिर हो जाएगी, निश्चल हो जाएगी, हाँ, क्योंकि जो वेदों में बहुत सारा इस तरह दे रखा है कर्म कांड से ये प्राप्त होगा, तो कैसे ये सब इन सब से परे कैसे एक जो स्थित व्यक्ति है, स्थित जो योगी है, वो कैसे शुद्ध चेतना को प्राप्त कर सकता है। तो इसीलिए अर्जुन 54 श्लोक से प्रश्न पूछते हैं, बोलते हैं स्थित प्रज्ञा। अभी देखिए सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे कोई मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो बहुत ही, ये स्टूडेंट है, बहुत ही उत्सुक है बहुत अच्छे मार्क्स लाने के लिए, तो वो जो अच्छे बच्चे हैं मार्क्स जो लेके आते हैं उनसे पूछता है, या टीचर के पास सेपरेट अलग से जाके प्रश्न करता है, उनसे उनसे सीखने का प्रयास करता है कि कैसे वो और अच्छा कर पाए, या उसके क्या क्या लक्षण है, या एक जो अच्छे मार्क्स जो बच्चा प्राप्त करता है वो कैसे लिखता है, हाँ, उसकी लिखावट कैसी होती है, या कंटेंट वाइज क्या लिखता है। तो इस तरह से अर्जुन भी जब ये सुनते हैं कि बुद्धि योग के प्रयास से, बुद्धि योग के अभ्यास से जो योगी है वो शुद्ध चेतना में स्थित हो जाएगा और अचल 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 निश्चित भक्ति में लग जाएगा। तब अर्जुन उनके प्रश्न पूछते हैं कि उसके क्या सिम्टम्स होते हैं या उसके क्या चिन्ह होते हैं। तो अर्जुन पूछते हैं, अर्जुन वाचा स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि असमाधि समाधि स्थस्य केशव स्थित धी किम प्रभाषेत किम आशेत व्रजेत किम। पढ़िए इसका ट्रांसलेशन। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या हैं? वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है? वह किस तरह बैठता और चलता है? तो वास्तव में यहाँ पे अर्जुन पूछते हैं कि हाँ, जो एक व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ वन हु इज कॉन्शियस, मतलब जो उसके सिम्टम्स क्या क्या है, उसके चिन्ह क्या क्या है, उसके जनरल क्या बोलेंगे उसको, साधारण लक्षण क्या क्या है उसके। किम प्रभाषेत, वो किस तरह बात करता है, किस तरह बोलता है, किस तरह बात करता है, मतलब जब कोई उसको सम्मान करता है या अपमान करता है, या जीवन में विभिन्न परिस्थिति आती हैं, उन स्थितियों में वो कैसे उसको रिस्पॉन्ड करता है। किम भाषेत, सॉरी किम प्रभाषेत, वो उसके जो आंतरिक स्थिति है, जो बाह्य स्थिति है, उसके बारे में बताइए। किम आसीत, किम आशीत मतलब वो कैसे बैठता है, मतलब वो कैसे इंद्रिय को नियंत्रित करता है, इंद्रिय भोग की वस्तुओं से। किम आसीत मतलब इंद्रियां हैं वो कैसे अलग अलग जो विषय वस्तु हैं उनसे कैसे क्या बोलेंगे उसको, निग्रहित रूप से व्यवहार करती हैं। किम आसीत। और किम ब्रजेत, और जब इस तरह किम ब्रजेत मतलब कैसे वो चलता है मतलब वो जो उसकी जो इंद्रियां हैं, वो उनके प्रति जो इंद्रिय भोग के वस्तु हैं उनके प्रति वो कैसा व्यवहार करता है ना, जब उसको इंद्रिय भोग की वस्तु मिलती है। तो इसके उत्तर में 55 से भगवान उनको उत्तर देते हैं, स्थित प्रज्ञा के क्या क्या लक्षण होते हैं। श्री भगवान उवाच प्रजाहाति यदा कामां सर्वां पार्थ मनोगतान् आत्मानि एवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। पढ़िए ट्रांसलेशन, कोई जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पढ़ सकते। हरे कृष्णा प्रभु। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय
व्यक्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। अपने शब्दों में बताइए क्या लिखा है। इसको स्थित प्रज्ञा क्या इसको बोलते हैं? अपने शब्दों में बताइए शांति प्रभु। वो जो मैं पा रहा हूँ यानी स्थित प्रज्ञ यानी पूरी तरह से जो शुद्ध को मैं समझ पा रहा हूँ और जो पूरी तरह से कहना चाहिए कि हर परिस्थिति में समभाव और संतोष में जो अगर रहता है तो मैं ये समझ पा रहा हूँ। जो पूर्ण रूप से संतुष्ट है। और पूर्ण रूप से संतुष्ट कौन है? हाँ, जो अपने आप को कृष्ण के दास के रूप में स्थित किया हुआ है, या जो ये स्वीकार कर चुका है जो कृष्ण का दास है। प्रभुपाद एक्चुअली इसको परपोर्ट में ही लिखते हैं किस प्रकार से सेल्फ सेटिस्फाइड का मतलब होता है टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज द सर्वेंट ऑफ कृष्ण। वास्तव में इस भौतिक जगत में कोई भी सेटिस्फाई नहीं हो सकता है। सेल्फ सेटिस्फाइड तभी हो सकता है, वो पूर्ण रूप से आत्म संतुष्ट तभी हो सकता है जब वो आत्म मतलब अपनी वास्तविक स्थिति में स्थित हो। और उसकी वास्तविक स्थिति क्या है? जैसे मान लीजिए मछली है, तो मछली कब संतुष्ट रहेगी? जब वो पानी में रहेगी, क्योंकि वो उसकी स्वाभाविक स्थिति है। उसी तरह जीव भी कब संतुष्ट रहेगा? जब अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहेगा। और उसकी स्वाभाविक स्थिति क्या है? कृष्ण स्वरूप होए जीवे नित्य दास, सॉरी जीवे स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। जो जीव का स्वरूप है वो कैसा है? कृष्ण के नित्य दास के रूप में है। तो एक जो आत्म संतुष्ट व्यक्ति है वो कृष्ण के दास के रूप में अपने आप को स्वीकार करता है और इस तरह से स्थित प्रज्ञा शुद्ध चेतना में स्थित रहता है। is said to be in pure transcendental consciousness. अभी आगे के श्लोक में बताया किस तरह से वो अलग अलग स्थितियों में, पहला प्रश्न था ना, पहला प्रश्न था उसके सिम्टम क्या होते हैं, वो भगवान के नित्य दास के रूप में स्वीकार रहता है। और उसके बाद है कि किम प्रभाषित। किम प्रभाषित मतलब वो कैसे बोलता है या विभिन्न स्थितियों में कैसे रिस्पॉन्ड करता है। तो 56 में उसके बारे में बताया गया है। दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थिति मुनिरुच्यते। ट्रांसलेशन पढ़िए कोई। के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। हरे कृष्ण। और एक और पढ़ लीजिए, मतलब नेक्स्ट भी पढ़ लीजिए ट्रांसलेशन। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ की प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। तो यहाँ पे दो श्लोकों में जो स्थित प्रज्ञा है वो कैसे किम प्रभाषित, कैसे विभिन्न स्थितियों में व्यवहार करता है उसके बारे में बताया गया है। दुखेशु अनुद्विग्न मन, दुख के समय ही उसका मन जो विचलित नहीं होता है। या तीन तरह के जो ताप हैं, कष्ट है, उनसे उनका मन विचलित नहीं होता है। वो सुख में सुखी नहीं हो, मतलब सुख में आनंदित नहीं होता है। फ्री फ्रॉम वीत राग भय क्रोध। he is free from वीत and राग अटैचमेंट। भय क्रोध, भय और क्रोध से मुक्त होता है, उसको स्थिर व्यक्ति कहा जाता है। हाँ, तो एक्चुअली कल शायद प्रश्न, कल या एक दो दिन पहले
या शायद कल ही शांतिपुर प्रभु पूछ रहे थे ना, किस तरह से विभिन्न स्थितियों में संभाव रहा जाए। तो इसके पहले श्लोक में ही बताया गया है कि ये जो स्थिति है तब प्राप्त करी जा सकती है जब कोई अपने आप को भगवान के नित्य दास के रूप में स्थित कर लेता है ना। नहीं तो क्या होता है, अगर हम मैं को केंद्र बना के करते हैं तो फिर जितने भी चीजें हैं, समस्याएं हैं या जो खुशी है, उसका कारण भी मैं ही बन जाता हूँ और फिर मैं उसको रैलिश करता हूँ या उस पे दुखी होता हूँ। परंतु मैं जब कृष्ण के दास के रूप में कार्यरत रहता हूँ तो हर स्थिति को कृष्ण की कृपा के रूप में स्वीकार करता हूँ, चाहे वो मेरे जीवन में बहुत कुछ सफलता है या असफलता है, दोनों ही भगवान कृष्ण के कृपा ही के रूप में उसको स्वीकार करता हूँ। तो इस प्रकार से जब हम अपने आप को कृष्ण के दास के रूप में स्थित करेंगे तब ये जो ड्युअलिटीज हैं, ये जो विविधताएं हैं, उसके ऊपर हम उठ पाएंगे। तो वो हरे कृष्ण। यस। तो ये जो आपने प्रश्न कहा, ये आंसर बताया, तो मुझे लग रहा है प्रभु ये जो हालांकि अपन सुनते हैं, आई एम सॉरी प्रभु मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, बट ये मुझे लग रहा है कि जैसे अपन जीवेरे स्वरूप होए कृष्ण रे नित्य दास, ये लेकिन एक ये वर्ड बोलने में आता है, लेकिन इसका मीनिंग मुझे लग रहा है कि इतना गहरा है, इतना गहरा है कि जिसकी कोई वो ही नहीं है। बिकॉज ये जो चीजें चल रही हैं, मुझे लगता है सारी चीजों में मैं इन्वॉल्व हूँ। मन विचलित होना, सुख में प्रसन्नता और दुख में भय, क्रोध से मुक्त, ये सब चीजें जो हैं सब बनी हुई है। लेकिन जो जीवेर स्वरूप वाला जो पॉइंट है वो बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग कर रहा है प्रभु। सॉरी प्रभु। हाँ यस प्रभु जी, सेम सही है। क्योंकि जैसे जो फॉर्मूले होते हैं बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन उसकी एप्लीकेशन जब हम करते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी वहां पे आती है ना। तो इसी तरह ये जो भी है ये आध्यात्मिक फॉर्मूला है। जैसे चैतन्य महाप्रभु छोटा सा फॉर्मूला दिए हुए हैं, लेकिन वो छोटा सा फॉर्मूला लगाने में मतलब इट्स लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस, कि किस तरह से तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णु, बहुत आसान है बोल देना, लेकिन उसको अप्लाई करना मतलब पूरा जीवन भी उसको अप्लाई करने का प्रयास करेंगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो इसी तरह जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, या वी आर नॉट द बॉडी वी आर सोल, तो ये सिद्धांत है। लेकिन इसमें बेनिफिट ये है कि जब इन सिद्धांतों को बार बार सुनते हैं तो वी बिकम कन्विंस्ड आफ्टर सम टाइम, एंड दैट सम टाइम, जो ये सम टाइम है वो अलग अलग स्ट्रेंथ का हो सकता है। किसी के लिए इसकी लेंथ 10 साल, 20 साल, 50 साल हो सकता है, अगला जन्म। तो इस तरह से लेकिन हाँ, हम जब बार बार सुनते हैं तो इट हेल्प अस टू कन्विंस। तो इसलिए हमें एटलीस्ट सुनना चाहिए। और सुनने के लिए भी अगर हम ऐसे रियलाइज्ड व्यक्ति से सुनेंगे तो उसका ज्यादा गहरा प्रभाव होगा, जिसने वास्तव में अपने जीवन में इसको रियलाइज किया हुआ है ना। जैसे वरिष्ठ वैष्णव है या प्रभुपाद है, जैसे आप इसीलिए बोलते हैं प्रभुपाद जी का लेक्चर हमेशा सुनना चाहिए, डेली सुनना चाहिए। कि प्रभुपाद एक ही चीज को बोलते हैं, ही विल ऑलवेज टॉक अबाउट बॉडी एंड सोल। तो प्रभुपाद जी से हम सुनते हैं तो वी बिकम ग्रेजुअली कन्विंस्ड अबाउट द फैक्ट। तो यहाँ पे जो ये लक्षण बताए गए हैं, ये लक्षण स्थित प्रज्ञा, स्थित धीर मुनि के जो लक्षण बताए गए हैं, वो वास्तव में भगवान का जो नित्य दास है उसी के लिए ये लक्षण को प्रस्तुत करना संभव है। उसके बाद किम आसीत, किम आसीत मतलब वो किस प्रकार से अपने इंद्रियों को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है 58 श्लोक में। उसमें बोलते हैं यदा संहरते चायम कुर्मो अंगनीव सर्वसः इंद्रिया इंद्रिया इंद्रियार्थेभ्यस तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायम, जो इस तरह से निग्रह कर सकता है, नियंत्रित कर सकता है। कुर्मो अंगनीव सर्वसः, जिस प्रकार से कुर्म एक जो कछुआ होता है वो अपने इंद्रियों को अपने अपने शरीर में अपने जो लिम्स, उनके जो हाथ हैं या पैर हैं, उसको वो शरीर उसको अपने कोश में प्रवेश करा लेता है। इसका ट्रांसलेशन पढ़िए 58 का। जिस प्रकार का अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह से जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है।
देखा है आपने कछुए को जब ऐसे टच करो तो वो अंदर सेल में डाल लेता है अपना, और संकुचित हो जाता है। तो उसी तरह हम भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि किस प्रकार से जैसे ही इंद्रिय भोग की वस्तु आती है, वैसे ही एक जो स्थित धीर स्थित प्रज्ञा वाला व्यक्ति है वो क्या करता है, अपनी इंद्रियों को तुरंत वहां से हटा लेता है। ये एक्चुअली बहुत महत्वपूर्ण है। इसका परपोर्ट पढ़ सकते हैं ब्रो, सीताराम ब्रो, इसका परपोर्ट पढ़िए, इम्पोर्टेंट श्लोक है ये। किसी योगी भक्त या आत्मसिद्ध व्यक्ति की कसौटी यह है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके, किंतु योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। वो इंद्रियों के द्वारा नियंत्रित नहीं होता है, बल्कि इंद्रियां उसके द्वारा नियंत्रित होती हैं। किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के ही कहने पर चलते हैं। यह है उत्तर इस प्रश्न का कि योगी किस प्रकार स्थित होता है। इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों से की गई है। वे अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती हैं। योगी या भक्त को इन सर्पों को वश में करने के लिए एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। वह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता। शास्त्रों में अनेक आदेश हैं, उनमें से कुछ करो तथा कुछ न करो से संबंध है। जब तक कोई इन करो या न करो का पालन नहीं कर पाता और इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता, तब तक उसका कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो पाना असंभव है। यहाँ पर अच्छा, इसको इंद्रियों को सर्प से क्यों तुलना करी गई है? यस, कोई शेयर कर सकता है? जो इंद्रियां हैं उनको विषैले सर्प से तुलना करी गई है, क्यों? यस मधुरी माता। नहीं प्रभु जी, मैंने इसके लिए हैंड नहीं रेज किया, मेरा एक क्वेश्चन था पिछले वाले श्लोक से रिलेटेड। लेकिन अभी इसके बारे में कोई शेयर कर सकता है, क्यों इंद्रियों को दुर्दांत इंद्रिय सर्प काल सर्प पटलय, इसको प्रबोधानंद महाराज सरस्वती महाराज भी बोलते हैं। प्रबोधानंद सरस्वती सॉरी, वो बोलते हैं कि इस प्रकार से जो इंद्रियां हैं वो विषैले सर्प की भांति हैं। तो इसके कुछ एक दो उदाहरण, क्यों सर्प से तुलना करी गई है इंद्रियों की विषैले सर्प से? हरे कृष्णा प्रभु जी। ये इंद्रियां जो है वो हमें ये माया की तरफ जो है आकर्षित करती है, क्योंकि इंद्रियां जो है वो इंद्रिय जो विषय हैं, इंद्रिय जैसे आंख है उसका विषय है देखना, तो वो हमेशा ये सांसारिक चीजों को देखने की उसकी प्रबल इच्छा होती है। परंतु तो विषैले सर्प से तुलना क्यों करी गई है? क्योंकि ये गर्त में ले जाती है जीव को, आत्मा को जो है वो भगवान से दूर करती है और गर्त में ले जाती है, इसलिए सब विषय सर्पों से तुलना की गई है। ओके, ठीक है। हाँ, एक जिस तरह से और किसी का कोई मत? यस प्रभु जी, जैसे जो इंद्रियां हैं वो भोग करते करते उससे आत्मा का पतन होता है। जैसे उदाहरण में दे सकते हैं, जैसे मछली है, जो मछुआरा होता है वो उसमें मांस लगा करके वो जीभ के कारण वह फंस जाता है मछली और मारा जाता है। जैसे हाथी सेक्स के कारण वो मारा जाता है। हिरन कान से जो सुनता है, सुनने के कारण वह फिर फंस जाता है, मारा जाता है। तो इसी तरह से इंद्रियां जो है, इंद्रिया में जो फंसा हुआ है वह जीव अपने आत्मा का पतन कर लेता है, इसलिए इसको सर्प से तुलना किया गया। ओके, ठीक है। और कोई? सब ये सही है, इंद्रियों को सर्प से। ओके, यस, और कोई? को कंट्रोल करना उतना ही डिफिकल्ट है जितना एक यानी पॉइजनस सांप को कंट्रोल करना है। और जो सपेरा है यानी वो इतना ट्रेन पर्सन होता है, वो ही एक सांप को कंट्रोल कर सकता है। वैसे ही एक जो अच्छा डिवोटी है यानी परफेक्ट डिवोटी है, जो भी डिवोटी है वो ही अपने सेंसेस को कंट्रोल कर सकता है। अच्छा पॉइंट है। यस, सोनाली माता। फिर एक प्रभु जी मुझे ये पॉइंट लग रहा था कि जैसे सांप होता है उसको आप कितना भी दूध पिला लो,
एट द एंड वो विश ही देता है। उसी तरह हम सेंसेस को कितना भी सेटिस्फाई कर ले, एट द एंड हमको पी नहीं मिलना होता है उनसे। तो बहुत अच्छा, इसलिए लग रहा बहुत था अच्छा। मुझे। ओके, शांतिपुर प्रभु, लास्ट कुछ पॉइंट। या प्रभु, मुझे लग रहा था कि जिस प्रकार जैसे सोनाली माता जी बता रही थी कि जो एक जब दूध रहता है तो जब वो दिखता सेम है, लेकिन जब वो दूध को अगर सांप पी लेता है तो पूरा विषैली बन जाता है। तो उसी प्रकार जो इंद्रियां अगर पूरी तरह से आसक्त हो जाती हैं अपने उसमें, तो फिर जो है वो पूरी तरह से बंधन में आ जाती है। ओके, हाँ, सभी के पॉइंट्स हैं, लेकिन विशेष करके ये पॉइंट अच्छा है कि किस प्रकार से, जिस तरह से सर्प को जब दूध पिलाया जाता है, विषैले सर्प को जब दूध पिलाते हैं, पयोपाना भुजंगा नाम केवल विश्ववर्धनम, जिस तरह से पयोपाना भुजंगा नाम, भुजंगा सर्प को जब पयोपान मतलब दूध पिलाया जाता है केवलम विश्ववर्धन, उससे उसका विष ही बढ़ता है, उससे विष कम नहीं होता है, बल्कि वो और शक्तिशाली हो जाता है। तो उसी तरह इंद्रियों को जितना भोग कराते हैं हम, वो इंद्रियां उतनी ही प्रबल बनती चली जाती हैं। इंद्रियां भोग कराने से वो संतुष्ट नहीं होती हैं, है ना, वो और शक्तिशाली बन जाती हैं। और ये सर्प वाला भी है कि स्नेक चार्मर वाला भी जो यहाँ पे दे रखा है, ये वो किस प्रकार से एक जो एक्सपर्ट स्नेक चार्मर है वही इस तरह के इंद्रियों को सर्प को नियंत्रित कर सकता है। यस प्रो, कंटिन्यू कीजिए परपोर्ट को, फिर माता जी का प्रश्न लेंगे। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है। वह किसी भी समय अपने अंग समेट सकता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्यों से उन्हें प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार कृष्ण भावना भवित व्यक्ति यूं कि इंद्रियां भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती हैं, अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है। अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि अपनी इंद्रियों को आत्मतुष्टि में न करके भगवान की सेवा में लगाएं। अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना कुर्म द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुरूप है, जो अपनी इंद्रियों को समेटे रखता है। अच्छा, एक और प्रश्न है, जो ये कुर्म क्या बोला, कुर्म अंग नीव सर्वसा, मतलब जैसे कुर्म अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, तो वैसे ही एक जो भक्त है उसको भी अपनी इंद्रियों को इंद्रिय वस्तु के संपर्क में आने से तुरंत उसको समेट लेना चाहिए। मतलब जैसे ही इंद्रिय भोग की वस्तु मिलती है तो ही शुड नॉट ड्वेल उसमें। ऐसा क्यों बोला गया है, क्यों ये उदाहरण दिया गया है? इंद्रिय वस्तु ऐसे, जैसे ही इंद्रिय भोग वस्तु के संपर्क में आती, तुरंत ही इंद्रियों को समेट लेना चाहिए एक भक्त को, है ना। इसको हम कैसे समझ सकते हैं अपने जीवन में, या कैसे इसको व्यवहारिक रूप में समझेंगे? किसी पाए उसको एग्जाम्पल? जब इंद्रिय भोग वस्तु के संपर्क में आती हैं, तो एक जो भक्त होता है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, वो, या ऐसे बोल सकते हैं जो स्थित प्रज्ञा, जिसकी प्रज्ञा स्थित है, हाँ, वो कैसे अपनी इंद्रियों को समेट लेता है? कोई उदाहरण? जैसे भोजन है प्रभु जी, तो भोजन जैसे बाहर बाहर खाने की बहुत सारी वस्तुएं, होटल वगैरह में, रेस्टोरेंट में, तो वो खाना नहीं खाना चाहिए, बल्कि उसे प्रसाद ही देना चाहिए। ये एक उदाहरण है। ओके ओके, कोई और उदाहरण? इंद्रिय वस्तु के संपर्क में आते ही इंद्रियां जो होती हैं वो समेट लेता है जो कृष्ण भक्त है। कोई उदाहरण? ओके, तो जैसे जैसे मान लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, इंद्रिय नियंत्रण करने का बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। आगे श्लोकों में भी आएगा वर्णन कि किस प्रकार से, जैसे मान लीजिए हम रोड पे जा रहे हैं और हमारी जो आंखें कुछ गलत चीज देखती हैं, तो इंद्रियां सुकड़ने का मतलब होता है कि इमीडिएटली जैसे ही हमें पता चल रहा है कि वहां कुछ गड़बड़ है, खतरा, इमीडिएटली जो हमारी इंद्रियां हैं, मान लीजिए आंख इंद्रिय है, तुरंत वो उसको दर्शन नहीं करेगी, हाँ, या उस ऑब्जेक्ट के टच में नहीं आएगी, क्योंकि मालूम है जैसी टच में आएगी तो इंद्रिय दूषित हो जाएगी। उसी तरह सारी इंद्रियां अपने अपने, जैसे आंख, कान, नाक, टच, है ना, टंग, तो ये जैसे ही ऐसे वस्तु भोग के संपर्क में आती हैं जो कृष्ण भावना भाई चेतना के विरुद्ध है,
तुरंत जो इंद्रियां होती हैं उसको सुकड़ लेना चाहिए, मतलब उसको वहां से विड्रॉ कर लेना चाहिए। नहीं तो क्योंकि एक बार जब इंद्रियां इस तरह वस्तु के संपर्क में आ जाती हैं तब आप नहीं कुछ कर सकते, है ना। तब तब इंद्रियों को नियंत्रित करना और मुश्किल होता है। इसीलिए यहाँ पे एक कुर्म का उदाहरण दिया गया। यस माता जी, माधुरी माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा ऐसा प्रश्न है कि जैसे इसमें था ना कि कुछ भी शुभ की प्राप्ति होती है या कुछ भी सुख होता है तो हम प्रसन्न होते हैं, तो यानी प्रसन्न नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये कि हमको हर सिचुएशन में सेम रहना चाहिए। पर प्रभु जी यानी हमको भक्ति में भी तो हैप्पीनेस मिलती है, जैसे हमको कुछ अच्छा प्रसाद मिल गया या महाराज मिलते हैं या हम डीटीज के दर्शन करते हैं तो उसमें भी तो हमको हैप्पीनेस मिलती है, पर वो तो गलत नहीं है। पर हम उस सिचुएशन में सेम नहीं है, तो फिर ये कैसे फुलफिल हुआ ये श्लोक? एक्चुअली इसमें बोलते हैं जैसे इसमें प्रभुपाद ट्रांसलेशन में लिखते हैं ना, वन शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड इन माइंड इवन अमिड्स द थ्री फोल्ड मिजरी और इलेटेड व्हेन देयर इज हैप्पीनेस। इलेटेड मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश हो जाना, मतलब बहुत बहुत आनंदित महसूस करना, है ना। तो जब आध्यात्मिक क्रियाओं से हमें वो खुशी मिलती है तब वो भौतिक नहीं है, मतलब वो दूषण नहीं करेगी वो, है ना। क्योंकि वो जीव की स्वाभाविक स्थिति है, मतलब इट्स जैसे मान लीजिए इस भौतिक जगत में बहुत कष्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि सॉरी हाँ, जैसे मान लीजिए इस भौतिक जगत में हम भोग करते हैं तो बहुत कष्ट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जीव भोग नहीं करेगा। भोग इन द सेंस कि एंजॉय नहीं करेगा, कृष्ण के साथ एंजॉय करेगा, है ना। उसको आध्यात्मिक क्रिया बोलते हैं। तो अगर इस तरह से कुछ भी जैसे महाराज से मिलना या डीटी दर्शन करना, उससे जो खुशी मिल रही है वो भौतिक खुशी नहीं है, इट्स द स्पिरिचुअल और द मतलब वो वास्तविक आनंद है ना। तो उससे हमें कष्ट नहीं होगा। लेकिन भौतिक स्तर पे जब भी हमें किसी तरह की खुशी मिलेगी या दुख मिलेगा, तो क्योंकि वो टेम्परेरी नेचर के कारण उसका वो कष्ट का कारण बनता है ना। लेकिन जो आध्यात्मिक है इट्स एटर्नल, वो शाश्वत है, वो कष्ट नहीं देता है ना। लेकिन अगर कोई आध्यात्मिक क्रियाओं को भी भौतिक क्रिया के स्तर पे वो आनंद प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, जैसे प्रसाद का उदाहरण, जैसे बहुत कुछ अच्छा प्रसाद मिला, बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब कोई प्रसाद उतना अच्छा नहीं मिलेगा तब भी खुश होना चाहिए क्योंकि वो प्रसाद है ना। लेकिन अगर हम आध्यात्मिक चेतना में नहीं है तो फिर हमें फिर वो अच्छा नहीं लगेगा, फिर कष्ट होगा, अरे प्रसाद वो अच्छा था अभी ये खराब है ना। तो इसका मतलब है कि हो सकता है हम आध्यात्मिक क्रियाओं में लिप्त हैं परंतु चेतना आध्यात्मिक स्तर पे नहीं है हमारी, है ना। डीटीज बहुत सुंदर लगी, क्यों? आज बहुत अच्छी सजी थी, कल उतनी अच्छी नहीं सजी है तो आज अच्छी नहीं लग रही है डीटीज, है ना। तो इस तरह का जो है, ये जो भौतिक चेतना की वजह से ये खुशी और दुख मिल रहा है, उससे ऊपर उठने के लिए बोला जा रहा है। लेकिन जो आध्यात्मिक स्तर पे जो खुशी खुशी मिल रही है, आनंद मिल रहा है, वो वास्तविक स्थिति है जीव की, है ना। तो वो इसको ऐसे भी अपन ले सकते हैं कि ये जो खुशी है वो सोकाल एक क्षणिक भर के लिए होती है, लेकिन जो आध्यात्मिक खुशी होती है वो इटरनल होती है, वो डे बाय डे और बढ़ती जाती है, जो कि एक ना सच्चिदानंद जो है स्वरूप में स्थित हो जाती है। तो उसमें आनंद मिलता जाता है। वो जो ये खुशी की बात हो रही है वो सिर्फ टेम्पररी वाली बात होती है कि आज है कल नहीं है। लेकिन ये जो आध्यात्मिक खुशी है ये तो अपन देखते हैं कि जैसे गुरु महाराज मिले तो अपन और अपनी जिज्ञासा होती है कि अरे गुरु महाराज मिले तो नेक्स्ट मैं कब अपनी चेतना को अच्छे से बनाऊं ताकि मैं और जो है उनके साथ मिलूं या और मैं कृष्ण भावना भावित में और आगे बढ़ूं। आई मीन टू से कि ये आध्यात्मिक टेम्पररी नहीं है, ये वो वाली है। yes. ये आध्यात्मिक आध्यात्मिक आनंद है ये मतलब मतलब जैसे ये तो वो वाली बात हो गई ना, जैसे वो बोलते मायावादी की इस भौतिक जगत में कष्ट है तो आध्यात्मिक जगत में भी कुछ नहीं है। बल्कि ऐसा नहीं है। इस भौतिक जगत में जैसे भोग करते हैं तो कष्ट मिलता है, तो वो बोलते हैं कि आध्यात्मिक जगत में भी कोई वो नहीं है, मतलब सुख नहीं है। तो इस तरह से हो गई है। तो
जब शास्त्रों में इस तरह दे रखा है, ये भौतिक स्तर के लिए दे रखा है, भौतिक स्थिति से वो विचलित नहीं होते हैं, सुख और दुख से, है ना। ओके, जो आगे का भी श्लोक है वो भी किस प्रकार से अभी इंद्रियों को तो नियंत्रित करने के लिए बोला, लेकिन ये वास्तविक सॉल्यूशन नहीं है। अभी नेक्स्ट श्लोक का ट्रांसलेशन, अच्छा मैं श्लोक पढ़ लेता हूँ। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसो अप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इसका ट्रांसलेशन पढ़िए। कोई पढ़ सकता है जो। हरे कृष्ण। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। तो हमारी जो चेतना वो स्थिर कैसे होगी? वो त्याग करने से स्थिर नहीं होगी, है ना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो अध्यात्म, हमारी जो क्या कहते हैं, हमारी जो भक्ति है वो भोग त्याग वाली भक्ति है। हम लोग कभी बहुत ज्यादा रिनंसिएट हो जाते हैं, फिर उसके बाद कुछ समय फिर भोग में लग जाते हैं। हाँ, तो ये जो हमारा जो फ्लिकरिंग या फ्लक्चुएशन है हमारे आध्यात्मिक जीवन में, उतार चढ़ाव है, ये कृष्ण की भक्ति में सही रूप से स्थित होने पे ही जाएगा, है ना। तो पहले जो श्लोक में था उसमें पता है इंद्रियों को वो कर लो, आप विड्रॉ कर लो। नहीं, आगे के श्लोक में बताया गया विड्रॉ करने से तो उतना नहीं है, परंतु आपको उसको हायर टेस्ट देना पड़ेगा। यू हैव टू गिव द हायर टेस्ट टू द सेंसेस, सच एंगेजमेंट्स बाय एक्सपीरियंसिंग अ हायर टेस्ट, देन ही इज इन। तो जो हायर टेस्ट है वो कैसे प्राप्त होता है? वो होता है कृष्ण की सेवाओं में नियोजित होकर। मैं जस्ट एक लास्ट पॉइंट बोलूंगा, उसके बाद ये मीटिंग को मुझे एंड करना पड़ेगा क्योंकि दूसरी मीटिंग है इसी आईडी पे। तो जैसे जैसे हमारा ये जो शरीर है इसमें इंद्रियां हैं, है ना, और ये इंद्रियां भौतिक इंद्रियां हैं। जैसे हम आत्मा है तो आत्मा की भी इंद्रियां होती हैं, है ना। तो जो आत्मा की जो इंद्रियां हैं, आत्मा की संपूर्ण इंद्रियां होती हैं, उसके हाथ पैर आंख सब होते हैं आत्मा की भी, है ना। जब आत्मा इस भौतिक शरीर, इस भौतिक जगत में प्रवेश करती है तो वो एक अणु के रूप में प्रवेश करती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में पूर्ण स्वरूप में रहती है। तो जैसे जो हमारी इंद्रियां हैं, प्रभुपाद एक एग्जाम्पल भी देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं हाथ में ग्लव्स पहना हुआ और ग्लव्स पहन के अगर किसी गर्म चीज को पकड़ूंगा तो मुझे हाथ को गर्मी महसूस नहीं होगी, क्योंकि वो जो गर्मी है वो ग्लव्स में लग रही है ना। तो इसी तरह उसका जो अनुभव है वो सिर्फ ग्लव्स ही करेंगे। उसी तरह जो जीव है, जीव की भी जो इंद्रियां हैं इस भौतिक जगत में, वो ग्रॉस और सटल कवरिंग्स रहती हैं। उसमें ग्रॉस कवरिंग रहती है वो अर्थ वाटर फायर एयर ईथर की जो अभी है हमारे हाथ में, जैसे ये मांस और चमड़े से बना हुआ है ना, अर्थ वाटर। और उसके बाद सटल कवरिंग्स भी रहती हैं, माइंड इंटेलिजेंस फॉल्स ईगो की। और उसके बाद वास्तविक सोल की इंद्रियां होती हैं। जैसे सोल की इंद्रियों के एक और उदाहरण, क्योंकि जो हायर टेस्ट है, दैट हायर टेस्ट कैन ओनली बी, जो हायर टेस्ट है बाय गेटिंग द हायर टेस्ट प्राप्त करके ही जो जीव है वो अपनी सही स्थिति में रह सकता है। हायर टेस्ट मतलब कृष्ण की सेवा। जैसे आंखें हैं, तो मैं जिन आंखों से देख रहा हूँ हो सकता है वो चर्म की बनी हुई है ना, परंतु ये जो देखने की जो क्रिया है वो चर्म का काम नहीं है ना। मैटर कैन नॉट सी, जो देखने वाला है वो वास्तव में आत्मा है। तो इस तरह से जब हम एक एक इंद्रिय को एनालाइज करेंगे तब हमें पता चलेगा कि जो हर एक इंद्रिय है वो उसका आध्यात्मिक स्वरूप भी है। तो इसी तरह जो जो जीव को हायर टेस्ट की बात करी गई है, वो हायर टेस्ट मिलता है अपनी संपूर्ण सभी जो इंद्रियां हैं उनको उनकी वास्तविक स्थिति में नियोजित करके। जैसे आंखों की एक वास्तविक स्थिति है भगवान के दर्शन करना, या टच जो सेंस है उसकी आध्यात्मिक स्थिति है भगवान को शरीर को छूना, उनकी सेवा करना,
भगवान के विग्रह की सेवा करना। इस तरह से जो अलग अलग सेंसेस हैं उनको उनकी जो स्वाभाविक स्थिति है उसमें नियोजित करना ही हायर टेस्ट है, एक्सपीरियंसिंग द हायर टेस्ट। और इसी के माध्यम से कोई जो व्यक्ति है वो वास्तविक चेतना में स्थित हो पाता है। ओके, तो अभी मुझे मीटिंग क्लोज करनी पड़ेगी, कल हम मिलेंगे और मैं टाइम के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। आई विल डिस्कस टुमारो। हरे कृष्णा। श्री प्रभात की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय।